Hello students, I am Anil Kumar Tiwari. वेलकम टू योर माय यूट्यूब चैनल अनिल एजुकेशन। आज हम लोग विद्युत धारा में आंकिक प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिसमें दिया गया है कि यदि 8 मिली कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य 0.96 जूल हो तो बिंदु P पर विद्युत विभव क्या होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप समझेंगे इस क्वेश्चन को पढ़कर कि क्या क्या मान दिया गया है और क्या हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जैसा कि जानते हैं कूलाम आवेश का ऐसा ही मात्र कूलाम होता है। तो 8.0 दशमलव के बाद शून्य का महत्व नहीं होता है, तो इसको 8 ही पढ़ेंगे। यहाँ पर आवेश का मान 8 मिली कूलाम है। फिर यहाँ पर आपको समझना है कि चूँकि आवेश का ऐसा ही मात्र कूलाम होता है, लेकिन यहाँ पर मिली कूलाम दिया गया है, तो आप इसको सबसे पहले SI मात्रक में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे। दूसरी चीज़, इस आवेश को अनंत से किसी बिंदु P तक लाने में किया गया जो कार्य है, वर्क है 0.96 जूल है। ये तो SI मात्रक में पहले से है। तो बिंदु P पर विद्युत विभव क्या होगा। जैसा कि हम जानते हैं विद्युत विभव को V द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहाँ V का मान पूछा गया है। आपको जानकारी होगी V का जो सूत्र होता है V बराबर W/Q, यानी कि विद्युत विभव बराबर W/Q जो वर्क है, W वर्क है और Q आवेश है। तो हम लोग यहाँ पर मान को लिखेंगे कि क्या क्या दिया गया है। Q का मान 8 मिली कूलाम है। तो 8 मिली कूलाम को कूलाम में SI मात्रक में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। तो 1000 को हम लोग लिख सकते हैं, हर में 1000 लिखिए या चाहे 10 के पावर 3, बात बराबर है। तो 8/10⁻³ बराबर। अब हर से अंश मिले जाते हैं तो घात का चिन्ह उल्टा हो जाता है, पहले से धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो 8 × 10⁻³ कूलाम हो गया इसका SI मात्रक में मान। अब वर्क जो दिया गया है कि 0.96 जूल का काम करना पड़ता है, तो विद्युत विभव ज्ञात करना है, क्या होगा। अब हम लोग सूत्र लिखेंगे, चूँकि जानते हैं V बराबर W/Q होता है। तो वर्क का मान यहाँ पुट करेंगे, दिया गया है कि 0.96 बटा में Q का मान हम लोग निकाल चुके हैं। आवेश का मान है 8 × 10⁻³ यहाँ 8 से 0.96 को विभाजित करेंगे, 12/96 होता है। दशमलव के बाद 2 अंक है तो इधर 2 अंक पर लगा देंगे, 0.12। और 10⁻³ को जब अंश में ले जाएंगे तो उसका घात का चिन्ह धनात्मक हो जाएगा, यानी कि 0.12 × 10⁻³ हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, आप दशमलव को हटाना है तो इसको अभी 12 समझिए, 10⁻³ मतलब 12 पर 3 जीरो लगाएंगे, और दशमलव के बाद 2 अंक है, इधर इकाई की तरफ से 2 अंक दशमलव लगाएंगे। तो दशमलव के बाद शून्य का महत्व नहीं होता है, फाइनली बचेगा 120 वोल्ट। 120 वोल्ट हो गया। तो आपका ये आंसर प्राप्त हो गया। दूसरा क्वेश्चन समझेंगे माय डियर फ्रेंड्स। दिया गया है कि 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 3 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा। यहाँ विभवांतर का मान 12 वोल्ट है और 2 बिंदुओं के बीच जो आवेश है Q का मान है 3 कूलाम है। तो इस बार वर्क पूछा है, तो इसको हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे कि V का मान दिया गया है 12 वोल्ट, आवेश का मान है 3 कूलाम। तो वर्क पूछा गया है W बराबर वाट। चूँकि हम लोग V बराबर जानते हैं कि W/Q हुआ है, और आपको ये भी बताया जाता है कि एक ही मुख्य सूत्र से कई सूत्र निकाल सकते हैं। तो जब V बराबर W/Q होता है तो इसलिए इसका सूत्र अगला निकल जाएगा। W बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे V और Q में, तो W बराबर V × Q हो जाएगा। अब इस W बराबर V × Q में मान पुट करेंगे, जो हमें प्राप्त है V का मान है 12 वोल्ट, 12 और V और Q में बीच में गुणा है, तो गुणा Q का मान है 3 कूलाम, यहाँ पर 3 रखेंगे तो बढ़ती हैं 36 जूल आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हम लोग वर्क का मान 36 जूल निकाल लिए, जो आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। तीसरा क्वेश्चन में देखेंगे कि दिया है 0.10 कूलाम आवेश को 15
वोल्ट विभव वाले बिंदु बी से 135 वोल्ट विभव वाले बिंदु ए तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। यहाँ पर आवेश का मान 0.10 कूलाम दिया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे बिंदु बी पर विभव 15 वोल्ट है और बिंदु ए पर 135 वोल्ट विभव है। अब जानते हैं कि विद्युत परिपथ में किन दो बिंदुओं के बीच विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं, ए बिंदु और बी बिंदु। तो आगे वाला में से हमेशा पीछे घटाते हैं। फाइनली हम लोग दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर प्राप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ दोनों अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग विभव का मान दिया गया है। एक बिंदु पर 15 वोल्ट है और 135 वोल्ट है दूसरे बिंदु पर। तो हम लोग एक भी विभवांतर का मान निकालेंगे तो ए तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। यहाँ भी आपसे वर्क पूछा गया है। तो इसको समझेंगे कि Q का मान 0.10 कूलाम है और फाइनली विभवांतर निकालने के लिए दो विभवों के बीच की अंतर को, अंतर मीन्स घटाव को विभवांतर कहते हैं। तो VA माइनस VB हमेशा आगे वाला में से पीछे वाला मान घटाना है। तो 135 माइनस 15 बराबर 120 वोल्ट हो जाएगा विभवांतर का मान। वर्क पूछा गया है W बराबर क्या होगा। तो चूँकि हम लोग सूत्र जान गए हैं विद्युत विभव के सूत्र से कि W बराबर V इंटू Q होता है। V का मान यहाँ पर 120 वोल्ट प्राप्त है तो 120 रखेंगे और Q का मान 0.10 या 0.1 एक ही चीज़ है, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य कितना भी उसको शून्य को हटाने से कुछ अंतर नहीं पड़ता है। तो 0.1 लिखेंगे। 120 अभी एक पढ़िए इसको, 120 से कायम 120 और दशमलव के बाद एक अंक है तो एक अंक पर दशमलव लगाएंगे तो आपका फाइनली वर्क जो है 12 जूल प्राप्त होगा। ये आपका आंसर प्राप्त होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आप यह न्यूमेरिकल अच्छी तरह से समझ गए होंगे और यदि आप ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अधिक से अधिक इसे लाइक करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं या आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पर तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, डेट्स ऑल, ओके।